अब मैं रेलवे टेक्नीशियन की बात कर लेता हूँ, भाई कैसे कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो CBT 1, CBT 2, तो भैया ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीन चीजें हैं। अब मैं और आगे बात करूं तो इसमें वो नहीं है जो लोको पायलट में CBAT होता है एक, वो नहीं है यहाँ पर। CBT 1, CBT 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म। एक चीज खत्म खत्म होगी, साइकोलॉजी टेस्ट इसमें नहीं है, जी हाँ, ये इसमें एक बेहतरीन बात हो गई। बाकी सैलरी वगैरह लेकर के सब कुछ वही है। एज देखेंगे तो उससे इसमें थोड़ी कम होती है। अगर मैं 3 साल की इसमें भी छूट मान लूं तो ये 31 तक हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि छूट इसमें भी देनी पड़ेगी, ALP में दी है तो इसमें भी दे रहे होंगे। ये पिछले साल की है, जब 2018 में ये वैकेंसी आई थी तब ये एज इन्होंने मांगी थी। अब जो एज मांगेंगे ये +3 ईयर मांग सकते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, ये तो मैंने पुराने के हिसाब से लिखा है। अब OBC के लिए और 3 ईयर, SC ST के लिए और 3 ईयर, तो ये छूट तो आनी तय है, पर फिर भी ये जो एज है ये ALP के से कम ही ली गई है, क्योंकि ALP की 18 से 30 आती है, ये 18 से 28 आती है। चलिए अब और आगे बात कर लेता हूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ बच्चे प्रीवियस के आधार पे कह रहा हूं सारी बात, ऐसा मत सोचना कुछ नया नोटिफिकेशन आ गया है, नहीं। पर सारी बातें आपको पता तो हो कि मैं इस वैकेंसी का वेट कर रहा हूं या कर रही हूं, तो इसका भर्ती होने का प्रोसेस क्या है, तभी तो मैं वेट करूं। तो भाई या तो आप ITI हो तो चल जाएगा, और अगर ITI हो और आपने 12th कर रखी है सिंपली तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप 12th PCM हो, ITI नहीं है, तो भी आप चल जाओगे। बीटेक है तो चल ही जाओगे भाई, PCM वाला बीटेक कर रहा है फिर तो PCM भी नहीं चाहिए, और PCM वाला ही बीटेक करेगा, मतलब वो भी चल जाता है। बीटेक आपने कैसे भी कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में, और ये डिप्लोमा भी यहाँ पर चल जाता है। ठीक है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वगैरह का जो डिप्लोमा होता है वो भी यहाँ चलता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुल मिला के 12वीं ही है। अब 12वीं PCM से है तो फिर कुछ जरूरत नहीं है, 12वीं नॉर्मल है तो ITI भी आपको चाहिएगी, और ITI नहीं है तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है वो भी चलेगा। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं है तो भाई फिर बीटेक आप हो तो भी चलेगा। वैसे बीटेक और 12th PCM तो एक सी ही बातें हैं। चलिए अगर बात कर लेता हूं CBT 1 की, तो CBT 1 बच्चों क्या होता है, देखिए अब आपको ये लग रहा होगा उस लेटर से कि एक ही CBT होगा, एक नहीं होगा, CBTs लिखा हुआ है, उन्हें दो ही है। ठीक है, इस प्रोसेस को इतने आसानी से नहीं चेंज करने वाले हैं। तो भाई CBT 1 वही 75 मार्क्स का जो बिल्कुल सेम एज ALP, प्रोसेस वही होगा जो ALP का प्रोसेस है, पिछली बार की तरह ही आधार पे बताऊं तो बच्चे 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स के, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 15 गुना बच्चों को CBT 1 में पास किया जाता है, वैकेंसी का 15 गुना। मान लीजिए 9,000 वैकेंसी है तो 1,35,000 बच्चों को CBT 2 में भेजा जाएगा। CBT 1 में क्या क्या आपसे पूछते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो ALP का है। तो बच्चे GK के 10 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही होती हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25। मैथ्स अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही पूछा जाता है। ये सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है उसी तरीके से जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। हाँ, आगे अगर बात कर लेते हैं, देखिए पहले भी लिखा हुआ है CBT सहायक लोको पायलट और तकनीशियन के लिए समान, CBT 1 प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा। और सिलेबस भी देखना चाहो तो वही सब कुछ लिखा है, रीजनिंग में क्या है, मैथ में क्या है, उस तरीके से ही। और इतने इतने प्रतिशत लाने अनिवार्य होते हैं, हालांकि इस पर ध्यान मत दीजिए, वो 15 गुना इससे ज्यादा ही बैठेगा, मतलब उससे ज्यादा पे ही कट ऑफ लगती है, बस ये क्वालिफाइंग है, CBT 1 इज क्वालिफाइंग। अब CBT 2 की बात कर लेते हैं, तो यही यहीं से मेन सिलेक्शन निकलता है, ALP जैसा ही है सब कुछ। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। भाग जो है यहाँ पर 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, जस्ट क्वालिफाइंग है ये वाला पेपर। ये ट्रेड टेस्ट आपका बोला जाता है, जो भी आपका टेक्नीशियन का, इलेक्ट्रिक, मैकेनिक जो भी है,
उस तरह का एक ट्रेड का पेपर होता है बच्चे। और ये वाला जो है, ये वाला आपका